तक पहुंची बीजेपी की शिकायत। बीजेपी ने भी कह दी बड़ी बात। आरएसएस को केजरीवाल ने लिखा खत। जवाब में बीजेपी ने केजरीवाल से पूछे 5 सवाल। दिल्ली चुनाव से पहले चिट्ठी पॉलिटिक्स। दिल्ली के दंगल में किसकी चिट्ठी में कितना दम। तारीखें कब आएंगी, चुनाव कब होंगे, अभी इसका कोई अता पता नहीं, लेकिन दिल्ली में राजनीति अपने चरम पर है। चिट्ठी पॉलिटिक्स ने दिल्ली के दंगल को और दिलचस्प बना दिया है। चिट्ठी के इस खेल में कौन किस पर भारी पड़ेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले आप और बीजेपी चिट्ठी के जरिए एक दूसरे की कमियां बताने में लगे हैं। सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने मंदिर और बौद्ध धार्मिक स्थल तोड़े जाने का मुद्दा उठाते हुए लिखा था। उपराज्यपाल के आदेश पर दिल्ली के मंदिरों और बौद्ध धार्मिक स्थलों को तोड़ने के निर्देश दिए गए। सीएम आतिशी के इस दावे ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। बीजेपी इसका जवाब दे पाती उससे पहले ही केजरीवाल ने एक नई चिट्ठी लिखकर बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, क्योंकि केजरीवाल ने सीधे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर कई सवाल पूछे और बीजेपी की शिकायत भी कर दी। केजरीवाल ने ये चिट्ठी इसलिए लिखी क्योंकि खबरें चल रही हैं कि आरएसएस दिल्ली चुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांगेगा। ऐसे में केजरीवाल ने मोहन भागवत से पूछा, क्या ये सही है? आपसे जानना चाहते हैं कि पिछले दिनों बीजेपी ने जो गलत हरकतें की, क्या आरएसएस उनका समर्थन करता है? दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से 3 बड़े सवाल भी अपनी चिट्ठी के जरिए पूछे हैं। वो सवाल कुछ इस प्रकार हैं। बीजेपी के नेता खुलकर पैसा बांटकर वोट खरीद रहे हैं। क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करता है? बड़े स्तर पर गरीब, दलित, पूर्वांचली और झुग्गी में रहने वालों के वोट कटवाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये लोग कई सालों से यहाँ रह रहे हैं। क्या आरएसएस को लगता है कि ऐसा करना भारतीय जनतंत्र के लिए सही है? क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी इस तरह भारतीय जनतंत्र को कमजोर कर रही है? आम आदमी पार्टी की चिट्ठियों को देखकर बीजेपी के अंदर खाने खलबली मच गई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी भेजी और उसमें उन्होंने लिखा, आपको नए साल की शुभकामनाएं। आपके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करता हूँ। हम सभी बचपन से ही नए साल के दिन बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छे और नए काम करने का संकल्प लेते हैं। आज नए साल के पहले दिन आप भी झूठ बोलने की और छल कपट करने की अपनी गलत आदत छोड़कर खुद में सार्थक परिवर्तन लाएंगे, ऐसा सभी दिल्लीवासी आशा रखते हैं। मेरे आग्रह पर आप कम से कम यह 5 संकल्प इस साल जरूर लें। केजरीवाल को 5 संकल्प लेने के लिए कहते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने लिखा, मुझे विश्वास है कि आप अब कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों और धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे करके कर रहे खिलवाड़ को बंद करेंगे। आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे। यमुना की सफाई पर झूठे आश्वासनों और सफाई के नाम पर किए भ्रष्टाचार के अपराध के लिए आप सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे। आप राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा न लेने का संकल्प लेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी के खिलाफ चिट्ठियां लिखी गई तो आनन फानन में बीजेपी ने भी चिट्ठी वाली सियासत शुरू कर दी, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ मामला आरएसएस तक पहुंच गया और ये सबको पता है कि अगर आरएसएस ने बीजेपी के पीछे से हाथ खींचा तो परिणाम क्या होंगे। इसीलिए बीजेपी ने केजरीवाल पर लेटर बम फोड़ दिया, जिसके बाद दिल्ली की सियासत और दिलचस्प हो गई है। फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली में लेटर पॉलिटिक्स चल रही है, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं।